बेंगलुरु में आज से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भिलाई के हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री बोले, यहां जल्द लगेंगी यूनिट्स। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में नवीन जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का शिलान्यास। और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करेगा भारतीय खाद्य निगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि हम सबका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत आधुनिक प्रौद्योगिकी, उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के सिद्धांत पर इस दिशा में काम करना चाहता है। Friends, I see 6 reasons for India being an attractive investment destination for semiconductor technologies. First, we are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. You have all heard of India's financial inclusion, banking, and digital payment revolution. UPI is the world's most efficient payment infrastructure today. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का 3 दिवसीय आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई स्थित हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क एवं भारी एवं हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले जब औद्योगिक क्षेत्र बनते थे तब मौलिक सुविधाओं का अभाव होता था और इसके लिए काफी कोशिश करनी होती थी। आज रेल पार्क की अधोसंरचना देखी, सारी सुविधा यहाँ मौजूद है, यहाँ जल्द ही यूनिट्स लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में 19,550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसके माध्यम से 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिकी परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। इनके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है। इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में नवीन जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का वर्चुअल शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक गुलाब कमरो और यूडी मिंज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव भी आयोजन में शामिल हुए। स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव ने बताया कि इस अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ के सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो समय इंसान को ICU में रहना चाहिए उस समय को लोग रोड पे बिताते हैं, और रोड सड़कें भी ऐसी नहीं हैं कि स्मूथली चले जाते हैं। बहुत से लोग अंबिकापुर, रायपुर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ की हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो भी जितना भी सुधार करें, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और वो एक जिला अस्पताल के लिए सही नहीं है। बाहर से आए हुए डॉक्टर्स को भी यहाँ पे काम करने में
जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं रहती हैं। ये एक और कारण है कि यहाँ से कई सारे डॉक्टर्स जिनका यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है वापस अपना ट्रांसफ़र करा के यहाँ से चले जाते हैं। तो आज ये हमारे कोरिया ज़िले के लिए बहुत बड़ा दिन है। सभी को इसका लाभ अभी तुरंत तो नहीं, पर आने वाले समय में जैसे ही बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, एक एक इंसान को इसका लाभ मिलना है। बैकुंठपुर के कंचनपुर में 200 बिस्तर के जिला अस्पताल का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से होना है। वहीं 50 बिस्तर के मातृ शिशु अस्पताल के निर्माण पर 9 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल 4,977 नमूनों की जांच के बाद 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। अभी केवल 14 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इस बीच देश भर में 3,377 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 17,801 तक पहुंच गई है। इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इस अभियान के तहत देश भर में 188 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 22,80,000 से अधिक टीके कल ही लगाए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम अब स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण कर रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर इस चावल का वितरण छत्तीसगढ़ के अलावा 4 दूसरे राज्यों में भी किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में लगभग 11 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड खाद्यान्न की सप्लाई की जानी है। बताना चाहूँगा, जो भारत सरकार ने फोर्टिफाइड राइस का एक नया स्कीम लॉन्च किया हुआ है, उसको 3 चरणों में लगाया जाएगा। जैसे पहले चरण में बच्चों को प्रायोरिटी दी गई है, मिड डे मील और ICDS में दिया जाएगा। दूसरे चरण में एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और तीसरे चरण में सभी जगह दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हम फोर्टिफाइड राइस बना रहे हैं। हमारा यहाँ राइस एक्सेस है, 11 लाख टन हम राइस एक्सेस फोर्टिफाइड ले रहे हैं, जो 4 राज्यों को हम भेजेंगे यहाँ से, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी की जा सके। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और बिहार। और यहाँ पे शुरू में दिक्कतें आई थी फोर्टिफाइड, क्योंकि नया काम था। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा शेप, साइज, कलर मैच कर रहा है। उसमें जो तत्व मिलाए गए हैं, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, वो सही मात्रा में मिलाई जा रही है, जिससे पोषित आहार सबको मिल सके। श्री कुमार राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को भारतीय खाद्य निगम परिसर का भ्रमण भी कराया। उनको निगम की कार्यप्रणाली और खाद्यान्न आपूर्ति से जुड़ी तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। कबीरधाम जिले के पंडरिया में 9 हाथियों के दल ने दस्तक दी है। सूचना के बाद वैन अमला चौकन्ना हो गया है। हाथियों से अभी किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वन विभाग की टीम इन पर नजर रखे हुए है। पंडरिया में हाथियों की पहली बार आमद नवंबर 2015 में हुई थी। उसके बाद से हर साल हाथी यहां पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। जानकारों का कहना है कि गन्ना और महुआ हाथियों का पसंदीदा भोजन है, जो इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी वजह से हाथी इस तरफ आ रहे हैं। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में
भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शत शत नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगलुरु में आज से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भिलाई के हथखोज में नवनिर्मित रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण, मुख्यमंत्री बोले यहां जल्द लगेगी यूनिट्स। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में नवीन जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का शिलान्यास। और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करेगा भारतीय खाद्य निगम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।